तो दोस्तों ब्रिटेनिया ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको दिया जा रहा है कंपनी को से। जैसा कि देखें तो यहाँ पे कंपनी ने बताया कि 73.50 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4256 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4023 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी की रेवेन्यू 4070 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं है। ऑलमोस्ट 1% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। हालांकि ये जिस सेक्टर में काम करती है तो इसमें साल दर साल चेक करना चाहिए। और साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 4070 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 4110 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे 1% कम कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3544 को खर्च किए थे, पिछले साल 3322 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के 3388 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी मतलब ऑन एन एवरेज मतलब ठीक ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 555 करोड़ के आसपास, पिछले साल 557 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 536 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने मिली। अब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 3.5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी वही 3 से 3.5% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 536 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 542 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे 1% कम आपको देखने को मिला है। जैसे कंपनी का रेवेन्यू 1% मिस होता हुआ देखने को मिला है, वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट भी आपको 1% मिस होता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का नेट EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 23 रुपये के आसपास, पिछले साल भी 23 रुपये, अभी देखें तो 22.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ये कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेते हैं क्योंकि कंपनी यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखिए पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 13.61 के आसपास था, अभी देखो तो 13% के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 12.90 के आसपास था। तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बेहतर होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ता हुआ आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से मतलब नॉर्मल टाइप का नंबर है, क्योंकि 1% के आसपास का मिस होता हुआ देखने को मिला कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट दोनों। तो देखते हैं मार्केट कैसे ऐड करेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो थोड़े से नॉर्मल टाइप का नंबर देखने को मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।